सचिन पायलट के फेवरेट विनोद जाखड़ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। इधर राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर घमासान हो रहा है। अशोक गहलोत बोल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष तो मेरा चेला ही बनेगा, और डोटासरा बोल रहे हैं डोटासरा नाम है मेरा, चौकड़ी बुलवा दूंगा। और सचिन पायलट कह रहे हैं अरे है किस गुमान में, आइए ना मैदान में। तो अब विनोद जाखड़ तीनों में से किसका साथ देंगे, वही आज आपको इस चर्चा में जानने को मिलेगा। चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। हाँ, घमासान तो है और विनोद जाखड़ अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। बहुत शुभकामनाएं उनको और उनके समर्थकों को। प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली है, गहन राजनीति है, जातिगत राजनीति भी हावी रहेगी और तीनों नेताओं और तीनों गुटों की आपस में गुटबाजी भी खुल के सामने आ रही है, जो अक्सर कर होता ही है। पार्टी के जो इस तरह के पद हैं उन पर काफी जो बड़े नेता हैं अपना असर रखना चाहते हैं, ताकि जो आगे आने वाले चुनाव हैं वो उनमें व्यवस्थाओं को काबू कर सकें, और जिसके हाथ में व्यवस्थाओं को काबू करने की ताकत है वही आगे व्यवस्था बनाता है। तो हाँ, मैटर तो बहुत करेगा और घमासान और राजनीति चालू है। जी हाँ। अच्छा सर, ये जो फैसला है इसमें गुटबाजी कितनी ज्यादा हावी रहेगी? गुटबाजी जबरदस्त। अब देखिए, मैं आपको बता तो रहा हूँ, वैसा ही है कि ये जो एनएसयूआई आप यूथ कांग्रेस का या यूथ जो विंग है उसका अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हो गया, और जो महिला विंग है उसकी प्रदेश अध्यक्ष हो गई, और जो इस तरह के विंग से जाति वाले हो गए सारे, ओबीसी और तमाम जो जातियों को लेकर जो पार्टियों के विंग्स होते हैं उन सब के प्रदेश अध्यक्ष हो गए। इनकी बड़ी अहम भूमिका रहती है आगे की जो बड़ी व्यवस्था है उनको स्थापित करवाने में, क्योंकि जो लोकल लीडरशिप है वो इन्हीं के अंडर में रहती है। उन्हीं का काम होता है मुख्य रूप से भीड़ जुटाने का, और एनएसयूआई इसमें सबसे मेन बॉडी है। कांग्रेस की और भाजपा की जो यूथ विंग्स होती है बहुत मेन बॉडी होती है। तो निश्चित तौर पर इनके अंदर गुटबाजी हावी रहने वाली है, जो कि मोटा माटी देखो तो कांग्रेस पार्टी के लिए हालांकि ये बड़ी ही नेगेटिव बात है, लेकिन हाँ ये बेशक हावी रहती है, क्योंकि जो बड़े नेता है वो अपनी व्यवस्थाओं को आगे मजबूत चाहते हैं, और उनको मजबूत बनाने के लिए युवाओं पर कंट्रोल, युवा नेताओं पर कंट्रोल, युवा प्रदेश अध्यक्ष पर कंट्रोल बेहद जरूरी है। तो बेशक इसमें गुटबाजी बहुत हावी रहेगी, और आगे क्या होता है जातिगत समीकरण भी बेहद हावी रहेगा इसमें। जी सर, विनोद जाखड़ क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं तो उनका कितना इन्फ्लुएंस इस फैसले में होने वाला है? जबरदस्त, उन्हीं का इन्फ्लुएंस रहने वाला है। टेक्निकली अगर पदभार और प्रोटोकॉल के हिसाब से देखिए तो विनोद जाखड़ ही हैं जिनको नियुक्ति करनी है, वही है जो प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो उसी विंग के। तो उनकी तो अहम भूमिका रहेगी, उन्हीं के साइन से अप्रूवल होने वाले, लेकिन उन पर किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है ये ज्यादा मैटर करेगा। आप इसको इस तरह से डिकोड कीजिए कि विनोद जाखड़ का कितना इन्फ्लुएंस रहेगा पूरा, लेकिन वो किसके इन्फ्लुएंस में रहेंगे ये ज्यादा मैटर करेगा। अब इसमें तीनों बड़े नेता हैं, अशोक गहलोत भी है, गोविंद डोटासरा भी है, सचिन पायलट भी हैं, और सबसे अपने संबंध है। अब मैं पहले भी कई वीडियोस में कहता रहा हूं कि जिसके पास जिसकी जितनी चाबियां वो उसके उतने ताले खोल पाएगा। तो वैसा ही है, जिसके पास जितनी चाबियां वो उतने ताले खोल पाएगा। विनोद जाखड़ की किससे कौन तीनों नेताओं में कौन ज्यादा करीबी है, ये जो दर्शक देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं किस नेता के ज्यादा करीब है विनोद जाखड़। जी हाँ। अच्छा सर, तीनों जो गुट हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट, अशोक गहलोत और डोटासरा, किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा इस फैसले को लेने? अगर आप पीछे ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखें, संबंधों के हिसाब से देखें, पायलट का जो ग्रुप है वो बेहद ज्यादा हावी रहेगा, क्योंकि चुनाव से पहले जब एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुए थे, प्रदेश के ही अध्यक्ष थे विनोद जाखड़, तो उस समय भी ये चर्चा हो रही थी कि पायलट के इन्फ्लुएंस की वजह से, पायलट के विशेष दबाव या उसकी वजह से विनोद जाखड़ का नाम आगे रखा गया इस पूरे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के कार्यक्रम के दौरान। तो और सचिन पायलट का विशेष इन्फ्लुएंस रहा विनोद जाखड़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाने में। तो बेशक ऐसा ही है कि इन्फ्लुएंस सचिन पायलट करेगा, लेकिन उन दोनों का, जिन अशोक गहलोत और गोविंद डोटासरा को भी आप कतई हल्के में नहीं ले सकते। दोनों बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं। अभी डोटासरा बहुत अहम भूमिका में पार्टी के अंदर हैं, और अशोक गहलोत तो पूर्व मुख्यमंत्री है। उनका कहना ही क्या, उनके मुकाबले उनके टक्कर में कोई है ही नहीं कांग्रेस के अंदर। मैं पहले भी कई बार कह चुका, राजस्थान में कांग्रेस इज गहलोत एंड गहलोत इज कांग्रेस। तो बिना गहलोत के आप परिकल्पना नहीं कर सकते। दूसरा, विनोद जाखड़ के अपने अशोक गहलोत से भी बहुत मजबूत और गहरे संबंध रहे हैं। जो तस्वीर आप सभी ने देखी, आप मैं कहूंगा कुछ तस्वीरें यहाँ लगाइएगा भी, जवानी के समय की अशोक गहलोत और विनोद जाखड़ की, वो बड़ी वायरल हुई थी। तो जाखड़ अपना लंबा कार्यकाल कांग्रेस में बिताकर आए हैं, तो निश्चित तौर पर तीनों का इन्फ्लुएंस है, लेकिन पायलट का पलड़ा इसमें टेक्निकली आप अभी भारी मान सकते हैं। जी। अच्छा सर, आपके हिसाब से राजस्थान में ऐसे कौन कौन से पॉपुलर नाम है जो अभी आगे चल रहे हैं, जिसको ये सपोर्ट किसी पलड़े का मिल रहा है? देखिए, अभी नाम तो तमाम है, अब जातिगत समीकरण भी इसमें बड़ा मैटर करता है। राजनीति में जाति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी अगर आप देखिए, एक नाम जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, जिसको सचिन पायलट ने अंदर क्या बुला लिया, पायलट अब किसी को इशारा कर दे, कोई पायलट के पैर छू ले, छिटक दे, तो वो न्यूज में हेडलाइन तो बन जाता। पायलट
क्लिक बिट जनरेट करते हैं, हेडलाइन जनरेट करते हैं। तो अब एक कार्तिक चौधरी नाम के नेता है, वो पायलट उनको अलग से अंदर बुला लिए। तो बड़ी अंदर खाने और बाहर मीडिया में, सोशल मीडिया पर सब जगह चर्चा होने लगी कि हो सकता है कि कार्तिक चौधरी को एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। अभी एनएसयूआई बॉडी में काफी एक्टिव नेता भी हैं, काम कर रहे हैं, बड़ी संख्या में युवाओं को अपील करते हैं। लेकिन जो इसमें कई पॉलिटिकल पंडित इसमें जो अड़ंगा बताते हुए ये कि अभी जाट बिरादरी के पास में कांग्रेस पार्टी के अंदर काफी अहम पद है, जिसमें से गोविंद सिंह डोटासरा हैं, जो अक्सर चौकड़ी बुलाते रहते हैं सबकी। तो वो बड़े अहम पद पे हैं, मजबूती से काम भी कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में कितने सफल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन अभी वो बड़ी मुख्य भूमिका में कांग्रेस पार्टी के अंदर। और अगर देखेंगे तो कई ऐसे बड़े पद हैं जिन पर जाट बिरादरी के लोग अभी बैठे हुए हैं। तो एससी से विनोद जाखड़ अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, तो वहां उसका कोटा लगभग कांग्रेस पार्टी ने पूरा कर लिया है। ओबीसी की किसी अन्य जाति को या एसटी में कैटेगरी में से किसी को मौका मिल सकता है एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष के लिए। तो जातिगत समीकरण काफी भारी रहेगा। नाम कई युवा नेताओं के चल रहे हैं, लेकिन जाति फैक्टर भी काफी इसमें मैटर करेगा। जी हाँ, निर्मल चौधरी का भी नाम चल रहा है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बने, प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे। अब ये देखिए, ये निर्मल चौधरी तय करें। लेकिन राजनीति में जिस तरह का कयास लगाते हैं लोग, ऐसा नहीं होता है कि आप विधानसभा का टिकट मांग रहे थे, विधानसभा का टिकट नहीं मिला, तो चलिए लाइए पार्षद ही बना दीजिए। अब ऐसा तो होता नहीं है। शायद निर्मल चौधरी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में नहीं मानते होंगे अपने आप को, तो वो बनने भी नहीं वाले निश्चित रूप से। और उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान या इंटरेस्ट या ऐसी एक्टिविटी भी पिछले समय में नजर नहीं आई है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनने के इच्छुक हैं जरा भी, तो वो शायद फहरिस्त में नहीं होंगे। जी हाँ, बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप इस पूरी बातचीत पर क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में आपकी राय हमें जरूर बनाएं। कौन होना चाहिए या फिर कौन होगा एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष? कमेंट सेक्शन में आपका फेवरेट नेता का नाम जरूर लिखें और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।